हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लॉगरिथम कब पढ़ रहे थे, सीएमए फाउंडेशन के जो हम एमसीक्यूज थे वो यहाँ पर क्लास में सॉल्व कर रहे थे। आज उसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा इस सीरीज का थर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एग्जाम्पल और एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व किए थे इंडाइसेस एंड लॉगरिथम के। यहाँ पर आज से हम लॉगरिथम के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास में है, लास्ट वाली क्लास तक हमने 50 इलस्ट्रेशन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया था, एमसीक्यू नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया था। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 51। अच्छा, तरीका वही सेम है हमारा। मैं सारे यहाँ पर करके शो करूंगा और साथ के साथ उनके आंसर्स भी यहाँ पर तुम्हें शो करता रहूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 51, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग साइड दिए हुए, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन क्या रहेगा। देखो, हम log 2 का कुछ नहीं कर सकते, तो log 2 अपनी जगह पर ही रहने वाला है। log 2 एज इट इज अपने प्लेस पर ही रहने वाला है। प्लस नेक्स्ट देखना, 2 log, मैं है ना 25 और 24 के फ्रैक्शंस बना देता हूँ, यानी उसको बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में बांट देता हूँ ताकि उसको समझना आसान हो। जैसे 25 को मैं बोल सकता हूँ 5 का स्क्वायर है, और 24 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 3, यानी 8 हो गया इंटू 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। अच्छा, इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू, ध्यान से देखना, हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लॉग ए अपॉन बी की वैल्यू होती है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, लॉग 5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये 2 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा साइड चेंज करके तो माइनस होगा, तो लॉग 2 की पावर 3 माइनस, जब ये मल्टीप्लाई वाला जो 3 है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये भी अपनी साइड चेंज करके ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो, ये log 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 2, ये वाला जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हो गया हमारा। और जो लॉगरिथम में नंबर के ऊपर पावर लिखी होती है, वो पावर भी अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 log 5, क्योंकि 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये पावर 2 भी अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं हम, -6 log 2, और नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को कुछ भी पावर साइड चेंज करके आगे नहीं आएगी, लेकिन 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 3। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 log 5। तो देखो ये हो जाएगा, देखो 6 log 2 ये रहा और log 2 ये रहा, माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 5 log 2 रिमेनिंग रहेगा, एंड लास्ट वाला 2 log 3 एज इट इज रिमेनिंग रहेगा। ठीक है। अब तुम चाहो ना तो इसको फर्दर और सॉल्व करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कि 5 की पावर 4, जैसे तुम इसको ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। माइनस में है ना, तो 5 की पावर 4 तो ऊपर आ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। 5 की पावर 4, मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ। माइनस में होने की वजह से क्या होगा, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो log 5 की पावर 4, वैसे तो यहीं पर हम आंसर मैच कर सकते हैं, लेकिन 5 की पावर 4 अपॉन, देखो 2 की पावर 5 ये हो जाएगा क्योंकि 5 पीछे चला जाएगा, और 3 की पावर 2 ये 3 की पावर 2 ये हो जाएगा, 3 साइड चेंज करके बैक में चला जाएगा। तो तुम इसको सिंप्लीफाई करके और बाकी 625 अपॉन 32 और जो भी सॉल्व करके लिखना चाहो ऐसा लिख सकते हो, लेकिन हमारा इतने से कम हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, नाउ अभी टर्न है हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। तो राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन भी हम कर देते हैं। राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, वही फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 3, अच्छा देखो, जैसे 81 है तो 81 को 3 की पावर 4 बोला जा सकता है। 80 है तो 80 को बोला जा सकता है 16 इंटू 5। 16 का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है। और 10 और 9 का भी देखते हैं एक बार हम। तो 3 log 81, सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 3 log 81 अपॉन 80 प्लस 7 log 10/9।
10/9। एक बार मैं नेक्स्ट वाला भी मैच कर लेता हूँ। 7 log 10/9, ठीक है। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 log, अच्छा 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 4 कर देते हैं और 80 को हम लिख देते हैं डिवाइड बाय 2 की पावर 4, 16 इंटू 5, 16 5 80 प्लस 7 log 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। फर्दर इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना 3 log, अब है ना लॉगरिथम में जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं वहां पर, तो log 3 की पावर 4 तो एज इट इज आएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा log 2 की पावर 4 और माइनस हो जाएगा log 5, ये सब नेगेटिव में हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखना 7 log वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, +7, अच्छा log 2 न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहा है log 5 से, जो भी न्यूमरेटर में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और माइनस log 3 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सिंपल है, और ब्रैकेट ओपन करने का वही रूल है, ये ब्रैकेट इधर जाके ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 भी अपना साइड चेंज करके आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 log 3 माइनस, देखो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 आगे आ जाएगा, तो 12 log 2 माइनस सिर्फ 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 log 5। अच्छा नेक्स्ट में क्या होगा 7 log 2 सिंपल आ जाएगा, प्लस 7 log 5 ये भी सिंपल आ जाएगा, और देखो 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 भी अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो 14 माइनस का 14 log 3 ये हो जाएगा। अच्छा सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करना चाहता हूं तो ऊपर मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है तो पहले मैंने log 5 वाली वैल्यू लिखी, फिर log 2 देन log 3, तो देखो log 5 कैसे होगा, माइनस का 3 log 5 प्लस का 7 log 5, तो हो जाएगा 4 log 5। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 log 5, जो प्रीवियस वाले नंबर जैसा ही है। अच्छा 12 log 3 एंड 14 log 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 log 3 हो जाएगा, और log 2 में 7 log 2 माइनस 12 log 2 करेंगे तो माइनस का 5 log 2 हो जाएगा। और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सेम, 4 log 5, 5 log 2, 2 log 3 और बीच में नेगेटिव के साइन है, 4 log 5, 5 log 2, 2 log 3 और बीच में नेगेटिव के साइन है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करेंगे, तो मैं वो मॉड्यूल से कॉपी कर लेता हूं। एमसीक्यू नंबर 52 रहा है, ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 52 ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वैसे तो देखो इनको ऐड तो किया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है, दोनों का बेस सेम नहीं है तो ऐड नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं बेस सेम कर सकता हूं। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log बेस 2 10 प्लस log बेस 2 की पावर 3 और 125 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो प्रूव हो ही जाएगा। अच्छा log बेस 2 10, अच्छा बेस की अगर कोई पावर होती है ना और बेस की पावर अपना साइड चेंज करके आगे आती है, तो बेस की पावर साइड चेंज करके आगे आने पर रेसिप्रोकल हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 log बेस 2 125। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
अच्छा, फर्दर इसको देखो, 1/3 पावर है ना, अगर नंबर से आगे पावर लिखी हुई है, लॉगरिथम से आगे पावर लिखी हुई है, तो वो पावर साइड चेंज करके नंबर की भी पावर बन सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग बेस 210 प्लस लॉग बेस 2, और 125 की पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, 125 की पावर हो जाएगा 1/3, तो 125 होता है 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 5, तो लॉग बेस 2 5। अच्छा, फर्दर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लॉग हमारा बेस 2 तो है ही, दो नंबर प्लस हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इज इक्वल टू एक्स। अब देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 50 होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 50 होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कभी भी अगर एक लॉगरिथम, देखो वैसे हमें इसकी सॉल्व करने के आगे फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो उसका बेस और नंबर दोनों सेम है तभी उसका रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 आना पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे देन हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या करना है, देखना। लॉग बेस 532 दिया हुआ है। मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, log 32 डिवाइडेड बाय log 5। ये हमने जब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी, इस तरह की एक प्रॉपर्टी चलती है लॉगरिथम में, कि अगर हम log बेस ए बी, इसको हम log बेस बी अपॉन log बी अपॉन log ए भी लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में बेस जो है वो 10 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज में देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, हमने इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी हुई है। अच्छा, फर्दर हम इसको देखो क्या कर सकते हैं, लॉग 32 है ना, हम उसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 2 की पावर 5 होता है। और log 5 है ना, हम उसको 10/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमें log 2 की वैल्यू गिवन है ना, तो जितने 2 हो जाए उतने बेटर है। अच्छा, 5 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 5 log 2 अपॉन, इस थोड़े एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना। नीचे 10/2 है और लॉगरिथम में डिवीजन का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम में डिवीजन का मतलब होता है माइनस। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे log 2 है हमारे पास में, तो log 2 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो 5 इंटू 0 पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन का साइन हम नॉर्मल लगा लेते हैं, 5 इंटू 0.30103, ये log 2 की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय, देखो अगर कुछ भी बेस नहीं होता, मैंने तुम्हें बताया था ना बेस को हम 10 मानते हैं, तो अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो 1 माइनस log 2 की वैल्यू है 0.30103, और हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर हमारे सामने ये रहा, तो 5 इंटू 0.30103, 1.50515 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1.5050515 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 0.69 के कुछ समथिंग आंसर रहेगा हमारा, 1 माइनस 0.30103, तो 69879, 0.69897। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 1.50515, मैंने उल्टा डिवाइड किया है इसलिए एक रेसिप्रोकल और चलेगा, तो 2.513 रिजल्ट आ रहा है इसका। इसका रिजल्ट आ रहा है 2.515, सॉरी 2.153, जो यहाँ पर सेम ही है हमारा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा हमारे सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर बी फॉर 3 कंसेक्यूटिव नंबर ए बी एंड सी। तो हमें सेकंड नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है जब हमारे पास में 3 कंसेक्यूटिव नंबर ए बी एंड सी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, ध्यान से समझ लें। ए बी सी 3 नंबर है तो हम ए बी सी को एक बार के लिए 1 2 3 बोल देते हैं। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि नीचे दिए हुए एक्सप्रेशन है ना, इनको सॉल्व करें। जब हम सॉल्व करें, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें, तो सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड को हमने क्या बोला है, सेकंड नंबर बी हमने 2 बोला है, यानी इनको सॉल्व करने पर 2 आंसर आना चाहिए। अब कोई भी जरूरी नहीं है तुम 1 2 3 पुट करो, तुम और भी कुछ पुट कर सकते हो यहाँ पे 10 20 30 5 6 7, लेकिन 1 2 3 पुट करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए और 1 2 3 आसान है। तो जैसे हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में हम वैल्यू पुट करते हैं log 1 प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि ए और सी की वैल्यू है 1 एंड 3। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो log 1 प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा log 4। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड नंबर का log, यानी हमें रिजल्ट चाहिए log 2। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 4, आंसर आ रहा है log 4 और हमें चाहिए log 2, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगे ऐसा रहा है, वैसे आसान है। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बाकी फर्स्ट ऑप्शन जैसा ही बचेगा। ये तो ये तो आसान ही था, ये तो फर्स्ट ऑप्शन जैसा ही बचेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन में जो अंदर वाला नंबर है वो सेम ऐसा ही दिया हुआ है, तो उसकी तो वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो अगर मैं थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करूंगा तो थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा 1/2 log 4। अच्छा, 1/2 पावर साइड चेंज करके इधर चली जाएगी, पावर बन जाएगी, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं log 4 की पावर हाफ, और सबको पता होना चाहिए 4 की पावर हाफ 2 होता है, और यही हमें आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। तो 54 आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, log बेस बाय 32 इज इक्वल टू 10। वैसे तो इसका √2 आंसर होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। y की पावर 10 इज इक्वल टू 32। ठीक है, जब हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, इंडाइसेस में कन्वर्ट करेंगे, y की पावर 10 इज इक्वल टू 32। अच्छा, 32 जो होता है ना, वो 2 की पावर 5 होता है, और 2 2 जो होता है, 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर, और हम इसकी पावर क्या कर दें, 5। तो y की पावर 10 इज इक्वल टू होगा √2 की पावर 10, और दोनों इज इक्वल टू है, दोनों पावर सेम है, तो दोनों का बेस भी सेम होने वाला है। तो आंसर वुड बी 55। 55 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, √2। क्वेश्चन नंबर 56। 56 57 में एक साथ, क्योंकि 56 तो इजी क्वेश्चन है। 56, क्वेश्चन नंबर 56। फाइंड द बेस व्हेन 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 729। अच्छा, लॉगरिथम ऑफ 729 इज 3, इसका हमें बेस फाइंड आउट करना है। बेस को एक बार के लिए हम b बोल देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो b की पावर 3 इज इक्वल टू 729, और 729 होता है ना 9 की पावर 3 होता है, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। ठीक है, तो b हो जाएगा हमारा 9, 729 9 की पावर 3 होता है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ।
b की पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3, तो b वुड बी 9 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो, सिंप्लीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन को। लॉग, अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम हमेशा 10 ही मानकर चलते हैं। 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 7y माइनस 5। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 7y माइनस 5। अच्छा, 10 की पावर 2 वुड बी 100, और 5 अपना साइड चेंज करके इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 7y। तो ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 7y। अच्छा, 7 भी अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 105 अपॉन 7, और 105 जब 7 से डिवाइड होता है तो 15 आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, वो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो एपीजीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे जब हम एपीजीपी वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद में। ये एपीजीपी और लॉगरिथम का मिक्स्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 वही देखो, सिंपल क्वेश्चन है। लॉग, अगर बेस कुछ भी नहीं है तो हम 10 मान लेते हैं। 9t माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू दिस नंबर। तो 10 की पावर 2 होता है 100 इज इक्वल टू 9t माइनस 2। अच्छा, ये 2 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा तो ये 102 हो जाएगा इज इक्वल टू 9t, और 9 भी अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा तो t वुड बी 102 बाय 9। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। एंड हमारे पास में इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद वाली सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीए फाउंडेशन की बुक का सेकंड चैप्टर, इक्वेशन। इक्वेशन के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स तो बहुत इजी है, लास्ट में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतना भी खास नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग वाले चैप्टर थोड़े ज्यादा ही इजी है इक्वेशंस के अंदर। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हमारी एक्सरसाइज 1 सेकंड ए और सेकंड बी, दो एक्सरसाइज हम एक ही साथ कंप्लीट कर पाएंगे विद इन 30 35 40 मिनट्स के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाली क्लास से हम इक्वेशन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन का। ठीक है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 125। देखो, हमें लॉगरिथम 125 का चाहिए जिसका बेस है 5 रूट 5। तो 5 रूट 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। अच्छा, 5 रूट 5 है ना, देखो अगर मैं इसको सिंपल बताऊं तुम्हें, ये होता है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर हाफ। 5 रूट 5 5 होता है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर हाफ। अच्छा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो 5 की पावर 3/2 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3/2x इज इक्वल टू 125 होता है 5 की पावर 3। तो 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो डेफिनेटली पावर भी सेम होने वाली है, अगर बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इंडाइसेस का। इसके बाद में हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर सीएमए फाउंडेशन की एक्सरसाइज में। तो हम नेक्स्ट वाला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्लास में, हम वो सीए फाउंडेशन की बुक में से, मैथ्स की बुक में इक्वेशन वाला जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, हम उस पर स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर तुम लोगों की जो क्लासेस ले रहा हूँ इनके बारे में अगर तुम्हारा कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।